नमस्कार प्रिय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अद्भुत सागर चैनल में। प्रिय दोस्तों, एक नगर में एक पुरुष रहा करता था। वह पुरुष कोई भी छोटा मोटा व्यापार कर अपने घर को चलाया करता था, परंतु उसकी शादी नहीं हुई थी। तो वह पुरुष एक दिन शादी कर लेता है और शादी करने के पश्चात उसके घर में एक नई बहू ले आता है। अपने पिताजी के लिए और अपनी माँ के लिए एक पुत्र वधू ले आता है। प्रिय दोस्तों, घर में पत्नी आने के बाद वह बड़ा प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी से बहुत प्रेम भी करता है। प्रिय दोस्तों, कुछ दिनों तक तो उनके घर में सब कुछ खुशहाली रहा, घर में बिल्कुल भी झगड़ा नहीं हुआ। परंतु कुछ साल बाद उस पुरुष के घर में कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से वह परेशान रहने लगा और वह स्वयं ही अपनी पत्नी को डांटने लगा और अपनी पत्नी को बांझ कहने लगा। प्रिय दोस्तों, इसी वजह से उसकी पत्नी भी उसे खूब लड़ाई झगड़ा करने लगी और झगड़ा देखते ही देखते इस हद तक पहुंच गया, उन दोनों का विवाह संबंध टूट गया। उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया क्योंकि उसकी पत्नी उसे एक संतान नहीं दे पा रही थी। परंतु अगर देखा जाए तो संतान की प्राप्ति करना केवल एक स्त्री के ऊपर निर्भर नहीं करता, मगर उस पुरुष ने अपनी बेखूबी के कारण अपनी पतिव्रता स्त्री को छोड़ दिया और कई दिनों बाद उसने दूसरा विवाह कर लिया। जब उसने दूसरा विवाह किया और अपनी नई पत्नी को अपने घर लाया, तो वह अपनी नई पत्नी के साथ खुश रहने लगा। परंतु देखते ही देखते जब कुछ महीने बीत जाते हैं तो उसकी वह नई पत्नी जो थी उसे रोज़ाना झगड़ा करने लगी, रोज़ाना उसे अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए मंगाने लगी। प्रिय दोस्तों, जब भी वो पुरुष काम करने के लिए जाता था तो वह रोज़ाना के 200 रुपये कमा कर लाया करता था, परंतु उसकी दूसरी पत्नी थी, वो उसे रोज़ाना के 500 रुपये का खर्च करवाती थी, अच्छे अच्छे पकवान खाने के लिए मंगवाती थी, जिसकी वजह से उसके घर में घोर गरीबी आने लगी। ये सत्य है कि अगर हम दिन के 200 रुपये कमाते हैं और एक दिन के 500 रुपये का खर्च करते हैं तो हमारे घर की आमदनी बढ़ने की वजह से घटने लगती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी तरह वो अपनी पत्नी के लिए रोज़ाना अच्छे अच्छे पकवान लाने लगा और कुछ महीने बीत जाते हैं, उसकी दूसरी पत्नी भी उसे झगड़ा करने लगी, उसका नाम लेकर उसे बुलाने लगी। अपनी पत्नी का ये चाल चलन देखकर ये पुरुष दंग रह गया। उसके बाद में उसको पता चला कि मेरी ये पत्नी मुझे संतान का सुख नहीं दे सकती, तो उसकी आंखें खुल गई और वह सोचने लगा कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ और मैं कितना अभागी हूँ, जिसने एक पतिव्रता स्त्री को छोड़कर एक बिगड़ैल घर की स्त्री को अपनी पत्नी बनाकर ले आया। प्रिय दोस्तों, क्योंकि उस पुरुष की जो पहले वाली पत्नी थी वो बहुत ही संस्कारों वाली थी। उसकी पहले वाली पत्नी खैर उसे संतान का सुख तो नहीं दे पाई, परंतु अपने पति का बहुत ख्याल रखती थी, बहुत इज्जत करती थी और पति की हर बात को माना करती थी। परंतु प्रिय दोस्तों, उसी की जो नई पत्नी थी, वे नई पत्नी उसे रोज़ाना झगड़ा किया करती थी, उसे असभ्य बोलती थी और उसके गांव में किसी के भी घर अगर किसी भी प्रकार का कोई भोज प्रोग्राम होता, भंडारा होता, तो उसकी वह नई पत्नी बिना निमंत्रण के उनके वहाँ चले जाया करती थी और इस बात की वजह से उन दोनों की गृहस्थ जीवन में बाधा आने लगी और वह सोचने लगा कि मेरी नई पत्नी मेरे जीवन को बर्बाद कर रही है और मेरी जो पुरानी वाली पत्नी थी वह मेरे जीवन को संवार सकती हैं। खैर वे मुझे संतान का सुख तो नहीं दे पाती, मगर वह मेरे जीवन को सुखी बना सकती है। प्रिय दोस्तों, वह पुरुष फिर से छुप छुपा कर अपनी पुरानी वाली पत्नी से मिलने जाने लगा और फिर कई दिनों बाद जब इस बात का पता उसकी नई वाली पत्नी को चलता है, तो उस पुरुष की नई वाली पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है और जैसे ही उसे छोड़कर जाती है तो वह पुरुष उसे बिल्कुल भी नहीं रोकता और फिर से अपनी पुरानी वाली पत्नी को अपने घर पर ले आता है। घर आने के बाद में दोनों सुखी सुखी रहने लगते हैं और भगवान की दया से, भगवान के आशीर्वाद से 9 महीने बाद उसकी वही पुरानी वाली पत्नी के गर्भधारण हो जाता है और उन्हें एक सुंदर से पुत्र की प्राप्ति होती है। प्रिय दोस्तों, इसी प्रकार वह दोनों खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं और खुशी खुशी अपने जीवन को बिताने लगते हैं। परंतु प्रिय दोस्तों, हर पति पत्नी को इन 8 बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। पति को इन 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए और पत्नी को भी इन 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो पति पत्नी इन 4 बातों का ध्यान रखते हैं, यानी कि 8 बातों का ध्यान रखते हैं और उन्हें अपने जीवन में अमल करते हैं, उनके जीवन में कभी भी झगड़ा नहीं होता है, घर में कभी भी झगड़ा नहीं होता है। तो प्रिय दोस्तों, हम आपको ये 8 बातें बताने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले पति की इन 8 बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। पहला, हर पति को मुसीबत के समय
अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पति और पत्नी का रिश्ता होता है, अटूट बंधन होता है। और अगर कोई भी पति मुसीबत के समय में अपनी पत्नी का साथ नहीं देता है तो उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं निकलता। और जिस रिश्ते में प्रेम और साथ नहीं हो वह रिश्ता रिश्ता नहीं कहलाता। इसलिए हर पति को मुसीबत के समय अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात है कि किसी भी पति को अपनी पत्नी को किसी अन्य लोगों के सामने नहीं डांटना चाहिए। अगर आप अपनी पत्नी को किसी अन्य लोगों के सामने डांट देते हैं, उसे झगड़ा करते हैं, अपनी पत्नी को अशब्द कहते हैं, आपकी पत्नी अपने उस अपमान को झेल नहीं पाती, क्योंकि वह शर्मिंदा हो जाती है। कभी भी किसी भी पति को अपनी पत्नी को अन्य लोगों के सामने नहीं डांटना चाहिए। प्रिय दोस्तों, तीसरी बात है, किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी के अलावा किसी भी गैर स्त्री के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो अपनी पत्नी के अलावा किसी गैर स्त्री के साथ संबंध रखता है तो वह रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाता है। और प्रिय दोस्तों, आप लोग भी सोच सकते हैं, अगर आपको किसी को पता चले कि आपकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बना रही है तो आपके मन में क्या ख्याल आएगा। ठीक उसी प्रकार एक स्त्री के मन में ख्याल आते हैं। प्रिय दोस्तों, चौथी बात है, किसी भी पुरुष को घर में मंथिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो पति और पत्नी के बीच में झगड़े का कारण सबसे ज़्यादा मदिरा ही होती है। किसी भी पुरुष को घर में मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इन 4 बातों का ध्यान हर पुरुष को रखना चाहिए। पत्नी को भी इन 4 बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। जो पत्नी इन 4 बातों का ख्याल रखती है तो कभी भी पति और पत्नी के रिश्ते में बाधा नहीं आती। सबसे पहले, पति पत्नी के बीच की बात कभी भी एक स्त्री को अन्य लोगों को नहीं बताना चाहिए, अन्य लोगों के साथ साझा नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रिय दोस्तों, अगर आप अपने पति और पत्नी के बीच की बातों को अन्य लोगों के साथ साझा करते हैं तो वे लोग आपके बीच की उन बातों से भड़का देते हैं। इस वजह से अपने बीच की बातें अन्य लोगों के सामने नहीं रखनी चाहिए। दूसरी बात है कि कभी भी एक पत्नी को पति का नाम लेकर नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि जो पत्नी अपने पति को नाम लेकर बुलाती है उसका पाप उस स्त्री को स्वयं ही लगता है, क्योंकि पति परमेश्वर होता है। और अगर हम हमारे भगवान को नाम लेकर बुलाते हैं उसमें कोई संदेह नहीं है कि पाप तो लगना ही है। इसलिए कभी भी किसी पत्नी को अपने पति का नाम लेकर नहीं बुलाना चाहिए। प्रिय दोस्तों, फिर तीसरी बात है कि किसी भी पत्नी को या किसी भी स्त्री को बिना निमंत्रण के किसी के घर में नहीं जाना चाहिए। प्रिय दोस्तों, ये बात हमने गीता से ली हुई है। ये बात जब की है जब माता पार्वती भगवान शिव के बिना आज्ञा के अपने घर यज्ञ में गई थी, जिसकी वजह से भगवान शिव भड़क गए थे। ठीक उसी प्रकार किसी भी स्त्री को बिना निमंत्रण के किसी भी घर में नहीं जाना चाहिए। प्रिय दोस्तों, फिर चौथी बात है कि कभी भी किसी भी स्त्री को अपने सास ससुर से, यानी कि अपने माता पिता के समान सास ससुर से अशब्द नहीं कहना चाहिए, बल्कि घर की लक्ष्मी बनकर रहना चाहिए और सास ससुर की कही हर बात को मानना चाहिए। इन 4 बातों पर स्त्री अमल करे तो कभी भी पति और पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं होता। प्रिय दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिए। राधे राधे दोस्तों।